कोई अगर आपसे कहे कि फलाना मुसलमान हैं और उन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया है, तो आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। क्योंकि राजनीति का विमर्श ही ऐसा है कि ये माना ही नहीं जा सकता कि मुसलमान बीजेपी के लिए वोट कर सकता है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी के अंदर जो मुस्लिम नेता हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, उचित भी नहीं है, उनके घर वाले भी अगर वो चुनाव में खड़े हो जाएं तो उनके लिए वोट नहीं करते। मतलब इस तरीके की बातें कही जाती रही। ऐसे माहौल में चुनाव भले ही दिल्ली का है और एक ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मौलाना साजिद राशिदी, उनका एक बयान आया है। उस बयान को बीजेपी के नेता लेकर उड़ चले हैं, मतलब उसका खूब प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के चुनाव में मैंने वोट किया है। किसको वोट किया है ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मौलाना साजिद राशिदी बताते हैं कि उन्होंने दिल्ली के चुनाव में बीजेपी के लिए वोट किया और ऐसा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किया है और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए किया है। उनका ये कहना है कि ये कहा जाता रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान वोट करते रहे हैं, तो इस बार हमने बीजेपी को जिताने के लिए वोट किया है और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको गले लगाएं। अब ये बात मैं आपसे इसीलिए कर रहा हूं, यहीं से एक सवाल खड़ा होता है कि क्या यूपी में या फिर यूपी के मुसलमान भी बीजेपी को वोट करने लगे हैं या फिर बीजेपी को वोट करने वाले हैं, उनका मन बदल रहा है, उनका हृदय परिवर्तन होने लगा है? ये सवाल उठने लगा है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं, मैं जानता हूं जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मेरी बहुत आलोचना होगी, लेकिन मैं कुछ आंकड़ों के आधार पर ये कहना चाहता हूं और फिर बात को विस्तार देने का प्रयास भी करूंगा। हाल में संभल के कुंदरकी में विधानसभा का उपचुनाव हुआ और तब भी मैंने ये बात कही थी कि मुसलमान वहां बीजेपी के उम्मीदवार रामवीर सिंह के लिए वोट कर रहे हैं। जब नतीजे आए तो ये बात पता भी चला। कितना भी वहां पर आप इस बात को नकार दें, लेकिन आंकड़े तो सच कहते हैं। अब वो कुंदरकी विधानसभा की सीट ही है 65% मुसलमान वाली और वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार को 1,77,000 वोट पड़े और वहां कुल जो वोटर हैं मुस्लिम वो 2,22,000 है। 50-52% के करीब में वोट पड़े, तो यानी आधे से कुछ अधिक वोट पड़े। तो उस हिसाब से तो मुसलमानों के वोट 1,10,000 के आसपास बैठता है और बीजेपी के उम्मीदवार को 1,77,000 वोट पड़ा और उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 1,44,000 वोटों से हराया। मतलब साफ है कि मुसलमानों के एक तबके ने बीजेपी को वोट किया। ऐसे ही जब आजम खान रामपुर के विधायक से सांसद चुन लिए गए तो रामपुर में बाईपोल हुआ, आकाश सक्सेना वहां से चुनाव जीत गए, तो तमाम तरह के आरोप लगे। ये कहा गया कि वहां पर पुलिस और प्रशासन ने मुस्लिम वोटरों को बाहर ही नहीं निकलने दिया। हालांकि रामपुर में भी मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है और वहां पर बीजेपी की जीत किसी अजूबे से कम नहीं था, मतलब किसी चमत्कार से कम नहीं था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि बीजेपी का उम्मीदवार रामपुर से चुनाव जीत सकता है, वो भी आजम खान के गढ़ से। लेकिन तब वो चुनाव जीते भी आकाश सक्सेना और ये कहा गया कि बहुत धांधली हुई। फिर कुंदरकी में भी ये हो गया, तो सवाल उठता है, एक बार हो सकता है, दूसरी बार भी क्या? और कुंदरकी को लेकर तो ये बात सब लोग मानने लगे कि मुसलमानों ने उन्हें वोट किया है। अब आते हैं बात कि यहां पर 2 साल बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब जो साजिद राशिदी ने ये बात कही है, क्या इस बात का असर मुस्लिम समाज पर भी पड़ सकता है? क्योंकि देखिए 2017 के चुनाव हुए तो क्या हुआ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था और बीजेपी वहां चुनाव जीत गई और उन सीटों पर बीजेपी भी चुनाव जीत गई जहां पर मुसलमान वोटर डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। यूपी में मोटे तौर पर देखें तो 403 में से
करीब 143 विधानसभा की सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। उनमें से भी 83 ऐसी सीटें हैं जहां वही तय करते हैं कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन। और उन सीटों पर में भी से कई सीटों पर बीजेपी की जीत हैरान करने वाली थी। तो हुआ क्या था? तब यह चर्चा में नहीं आया कि क्या मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट कर दिया। भाई, बीजेपी के पास भी अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसमें मुसलमान है। यहां योगी सरकार में भी एक मंत्री हैं, दानिश आज़ाद, वो मंत्री हैं और मुसलमान हैं। इससे पहले मुझे याद है मोहसिन रजा थे, वो भी मुस्लिम हैं। यूपी में देखें तो सुन्नी बिरादरी के मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी को लेकर सॉफ्ट रहे हैं। कम से कम लखनऊ में तो ऐसी बात मैंने कई सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि वो बीजेपी के लिए वोट करते रहे हैं और उस समाज से बीजेपी के कई नेता भी रहे। और अब स्थितियां ऐसी आ रही हैं कि जिस तरीके से एक नैरेटिव होता था, एक बन गया था, एक कहते हैं क्या है कि एक ये धारणा रही है कि मुसलमान उसी को वोट करता है जो बीजेपी को हरा सके, वो किसी का काडर वोटर नहीं है। और ये बात एक तरीके से पिछले कई दशकों में देखें तो घूम फिर कर सामने आंकड़े बताते भी रहे। अब 2007 में मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी, बहुमत मिला था तो मुसलमानों ने वोट किया ही उनके लिए। बीएसपी की सरकार बनी। 2012 में अखिलेश यादव बहुमत से सरकार बनाए तो समाजवादी पार्टी के लिए मुसलमानों ने वोट किया। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के रहते हुए भी 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए मुसलमानों ने जमकर वोट किया। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पार्टी से बंधे हुए हैं। आमतौर पर यूपी में कहा जाता रहा कि मुसलमानों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी है, लेकिन इतिहास उठा के देखें तो उनके चॉइसेस मुस्लिम समाज के वोटरों के बदलते रहे। कभी बीएसपी, कभी समाजवादी पार्टी। उनका एजेंडा जो ये कहा जाता रहा हराना है बीजेपी को। लेकिन क्या अब मुसलमानों का मन बदल रहा है? वो उस धारणा को तोड़ना चाहते हैं, वो इस बनी बनाई एक सांचा और एक फार्मूले से बाहर निकलना चाहते हैं क्या? वैसे भी देखिए, नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद से एक मुस्लिम वोटर वाला जो फैक्टर था ना, वो अब चर्चा में भी नहीं है। हर पार्टी अब कहीं न कहीं हिंदुत्व कार्ड खेलती है। कोई सॉफ्ट हिंदुत्व, कोई हार्ड हिंदुत्व, कोई हिंदुत्व, कोई मध्यमार्गी चलता है। समाजवादी पार्टी की भी तरफ देखें तो खुलकर कोई मुसलमानों के समर्थन में नहीं आता। उसे लगता है कि अगर ऐसा करेंगे ना तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाएगा। मुझे याद है बिहार का एक चुनाव, चूंकि मैं उस वक्त कवरेज पर था और बहुत घूमा फिरा, ऐतिहासिक चुनाव था वो। 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत हुई थी, पूरे देश में उनका डंका बज रहा था। उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव जीत गए थे, हरियाणा का चुनाव भाजपा जीत गई थी और उसके बाद बिहार में चुनाव था। लालू यादव और नीतीश कुमार का गठबंधन था। वो चुनाव इसीलिए याद है कि मैंने देखा था कि मंच पर एक बार लालू यादव के साथ एक मुस्लिम नेता थे, मैं नाम नहीं लूँगा, फिर बड़ी सी दाढ़ी थी उनकी इतनी तक। लालू यादव ऐसे घूमे पीछे, मंच पर ही था मैं, लालू यादव ऐसे पीछे घूमे, उन्होंने उनको देखा, तुरंत इशारा किया, उनको नीचे उतार दिया गया मंच से। बाद में शाम में घर पर मुलाकात हुई लालू जी से, मैंने पूछा ये क्या है, तो वो एक रणनीति का हिस्सा था। प्रशांत किशोर तब दोनों ही पार्टियों के लिए काम कर रहे थे, बेसिकली जेडीयू के लिए। तो उनका ये कहना था, लालू जी का जवाब था कि भाई उसके एक होने से ना जितना मुसलमान का वोट आना वो तो वैसे ही आएगा, लेकिन वो दाढ़ी वाले मुसलमान को देख करके कई हिंदुओं का वोट जो है वो नुकसान हो सकता है मुझे, यानी पोलराइजेशन हो जाता, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाता। उस वक्त जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर एक रणनीति बनाई थी कि कोई भी मुसलमान नेता टीवी पर बाइट नहीं देगा, मतलब बयान नहीं देगा। ये जो न्यूज़ चैनलों पर डिबेट होता है उसमें कोई भी मुस्लिम नेता इन दोनों पार्टियों से नहीं जाएगा, और ऐसा हुआ भी था। मुझे याद है राज्यसभा के सांसद होते थे तब जेडीयू के अली अनवर, उनको इस बात की सख्त हिदायत दी गई थी कि आप मीडिया से बात ना करें। ये था कि वोट तो आने ही वाला मुसलमान को, जाएगा कहाँ, बीजेपी को हराना है तो हमारे पास आएंगे, लेकिन उनको अगर सामने रखेंगे ना तो हिंदू वोटर बिदक जाएगा। ये एक दौर था। और अब ये जो
नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी 2014 से केंद्र में और यहाँ 2017 से यूपी में जो योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार है, उसका एजेंडा भी कुछ ऐसा ही रहा कि हिंदू वोटरों को एकजुट करने का। लेकिन क्या जिस तरीके से मुस्लिम फैक्टर धीरे धीरे खसकता चला गया, गौण हो गया, उसकी चर्चा भी कम होने लगी, तो क्या अब मुसलमान एक कदम आगे बढ़ना चाहता है? जैसा कहा खुद ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद राशिदी ने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले मिलना चाहते हैं। अगर वो यूएई के किंग से गले मिल सकते हैं तो अपने देश के मुसलमानों से क्यों नहीं? हम कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हमने वोट दिया है। तो अगर मुसलमानों ने यूपी में ऐसा ही करना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर तो बवाल हो जाएगा। यानी अगर ये जो 20% जो कहा जाता है समाजवादी पार्टी के लिए कि मुसलमान और यादव जोड़ दें, तो 28-29% के वोट शेयर से उनका गेम शुरू होता है। पूरे मुसलमानों को का वोट वो अपने पास मानते हैं, यहाँ से उनका खेल शुरू होता है। अगर उसी मुस्लिम तबके में से लोगों का हृदय परिवर्तन होने लगे और बीजेपी की तरफ मुखातिब हो कि चलो भैया हमने देख लिया, आपसे दूरी बनाकर अब गले मिलकर देखते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। वो एक शेर है, दिल से मिलने की तमन्ना ही नहीं, जब दिल में हाथ से हाथ मिलाने की ज़रूरत क्या है, वो बात नहीं। अब हाथ भी मिलाते हैं और दिल मिलाने की कोशिश भी करते हैं और इसी चक्कर में वोट देना भी शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होगा? तो बीजेपी का आंकड़ा और बीजेपी का गेम बदल जाएगा। और जब बीजेपी का गेम बदलेगा तो सामने में अब सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी आज की तारीख में तो यूपी में समाजवादी पार्टी ही है, क्योंकि दिन ब दिन बीएसपी कमज़ोर होती जा रही है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में पीडीए के फार्मूले पर समाजवादी पार्टी ने झंडे गाड़े हैं, उसके बाद अगर ये होता है तो फिर पीडीए में पिछड़ा, दलित और ए जो अल्पसंख्यक कहते हैं, वो एक बड़ा वोट दरक सकता है अगर ये मुसलमानों का मन डोला। एक चीज़ और जानिए, आरएसएस कहा जाता है कि बीजेपी के जो चिंतन है और बीजेपी का जो ब्रेन है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास होता है। मोहन भागवत जो संघ प्रमुख हैं, उनके एक हालिया बयान का जिक्र करना चाहूँगा। जब ये संभल वाला प्रकरण चल रहा था, कई और ज़िलों में, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुझे याद है बरेली, न जाने कहाँ कहाँ पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर तलाशने शुरू हो गए थे, कुओं की तलाश शुरू हो गई थी। उसी दौरान उनका एक बयान आया कि हर मस्जिद के नीचे शिवालय यानी शिव मंदिर नहीं ढूंढे जाने चाहिए। तो क्या उस बयान को इसी संदर्भ में देखा जाए? हालांकि आरएसएस का दावा रहता है कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस के ही जो इंद्रेश कुमार हैं, वो कई सालों से मुस्लिम समाज तक पहुंचना चाहते हैं, उनका दिल छूना चाहते हैं, उनके मन को बदलना चाहते हैं। संघ की एक पूरी टीम इस काम में लगी हुई है। तो अगर ऐसा होता है, संघ जो चाह रहा है और वही होने लगे। मुझे याद है एक बार, हालांकि योगी आदित्यनाथ की छवि जो है वो एक फायर ब्रांड हिंदुत्व नेता की रही है और उनके बारे में कहा भी जाता रहा है कि मुसलमानों को वो टारगेट करते हैं। लेकिन उनका एक बयान भी रहा है जहां उन्होंने कहा है कि मुसलमान हमसे स्नेह करते हैं, हमें अपनी तरफ उम्मीद से देखते हैं। इस बयान को लेकर के विपक्ष ने उनकी बड़ी आलोचना भी की थी। तो जैसे धीरे धीरे ना नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, क्या अगर योगी आदित्यनाथ भी उसी ट्रैक पर चलने लगे, एक नया वोटर का ग्रुप बनाया है बीजेपी ने, जिसकी बार बार चर्चा होती है, वो है लाभार्थी, बेनिफिशरीज। और ये बात मैंने योगी आदित्यनाथ जी को भी सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कहते सुना है और ये फैक्ट भी है। फैक्ट जब मैं ये कह रहा हूँ तो दावे के साथ कह रहा हूँ, ये सच है। मैंने कई ज़िलों में इस बात को देखा है कि चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, या फिर किसान सम्मान निधि हो, या फिर आयुष्मान कार्ड योजना हो, जिसमें ये नहीं देखा गया कि लिस्ट में कि मुसलमान है तो उसका काट दे। उसका फ़ायदा अगर हिंदू को मिल रहा है तो उसका फ़ायदा मुसलमानों को भी मिल रहा है। तो कहा जाता है कि जिसको भी ये फ़ायदा हुआ, जिसके घर में उज्ज्वला गैस स्कीम के तहत सिलेंडर आ गया, किसान सम्मान निधि के पैसे मिलते हैं, आयुष्मान कार्ड बन गया हो, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर बन गया हो, बिजली आ गई हो, तो उसके अंदर जो एक कड़वाहट थी बीजेपी को लेके, वो ख़त्म हो गई होगी।
तो ऐसे लोगों का मन बदलने लगा, तो फिर यूपी की राजनीति बिल्कुल 360 डिग्री के एंगल से बदल सकती है। अभी तो एक शुरुआत है, अभी तो एक बात कही गई है। जैसे क्या होता है ना कि आप तालाब में जाइए, पानी ठहरा हुआ है, नदी में तो पानी की धारा बहती रहती है, तालाब में जाइए शांत रहता है पानी का ऊपर का सतह, और अब कंकड़ फेंक दीजिए तो विक्षोभ आता है। तो इसे आप ये भी मान सकते हैं कि मौलाना साजिद राशिदी ने एक पत्थर फेंका है और उसका वो देख रहे हैं कि क्या उसका विक्षोभ कहाँ तक जाता है। जैसे कहते हैं ना, मैं एक बात का जिक्र बार बार करता रहता हूँ कि नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता हैं जो थर्मामीटर लगाकर जनता की नब्ज पहचानते हैं। मतलब जब भी उनके पास वो कन्फ्यूजन में होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वो सीधे जनता के बीच चले जाते हैं। एक कहानी फिर सुना देता हूँ, न जाने मैंने इससे पहले भी सुनाई होगी, लेकिन चूंकि अब चर्चा हो रही है कि नोटबंदी का मसला हुआ था, फैसला हुआ था, वो रात 8 बजे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की घोषणा आप सबको याद होगा। तब जेडीयू विपक्ष में था, नीतीश कुमार बिहार के मधुबनी जिले में थे, पत्रकार उनके पास पहुंचे, मुख्यमंत्री जी बताइए नोटबंदी पर आपका क्या कहना है। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं कहना अभी। उनकी थोड़ी देर बाद एक जनसभा थी, कहा आप सब लोग वहीं पहुंचिए, वहीं बताता हूं मैं। जनसभा में पहुंचे, मंच पर उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार हटाने के लिए ये फैसला किया है, खत्म करने के लिए भ्रष्टाचार, आपकी क्या राय है। जनता ने दोनों हाथ से जय जयकार के नारे लगाए, तो नीतीश जी ने कहा हम नोटबंदी के फैसले के साथ। तो मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि ये एक थर्मामीटर का भी काम कर सकता है। जो साजिद रशीदी ने कहा है उसके बहाने बीजेपी नापने की कोशिश करेगी कि मुसलमानों का मन अपनी तरफ किया जाए, वो जो एक धारणा है उसको तोड़ा जाए। वैसे भी अब मुस्लिम फैक्टर के बारे में चर्चा कम होने लगी है, क्योंकि कोई भी पार्टी अब सीधे सीधे मुसलमानों के समर्थन में खड़ी नजर नहीं आती है। उसके पीछे ये है कि इससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा और बीजेपी को बैठे बिठाए फायदा हो जाएगा। और ऐसा होता भी रहा है। हमने ऐसे कई चुनाव देखे हैं जिसमें हिंदू मुसलमान के लिए टर्न ले लेता है। मैं दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, खुलकर हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं। हनुमान मंदिर जाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सब आपने उनको टीवी पे देखा होगा। विपक्ष के कई नेताओं को मैंने देखा, कांग्रेस के नेता भी ये करते हैं, सब अधिकतर नेताओं को मैंने देखा खुल्लम खुल्ला वो हिंदुत्व का इस तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं। अब तो उसको सनातन कहा जाने लगा है बदले हुए दौर में। तो हम ये कह रहे थे कि साजिद रशीदी के बयान के बहुत बड़े भी मायने हैं। एक चीज और भी है, जब मैं इसी पर चर्चा कर रहा था, जो लोग राजनीति की बारीक समझ रखते हैं उन्होंने कहा इसमें एक और गेम भी हो सकता है कि जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष है ना मौलाना राशिदी, उन्होंने जानबूझकर ऐसा कहा है और ऐसा कहकर वो जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाता है, हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाता है और उससे बीजेपी को फायदा हो जाता है, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू हैं और हिंदू वोट एकजुट हो जाता है। जैसे ही जातियों में हिंदू वोटों का बंटवारा होता है बीजेपी को नुकसान होता है। जैसे पिछला लोकसभा चुनाव हुआ और उसमें यूपी के नतीजे उसी का एग्जाम्पल है। लेकिन जैसे ही हिंदू वोटर एकजुट होता है, 2014 का लोकसभा चुनाव देखिए, 80 में से 72 और +2 सहयोगी दल 74 सीटें जीत ली थी बीजेपी ने यहाँ। अरे भाई, सपा और बसपा दोनों का गठबंधन हो गया तो भी बीजेपी अच्छा कर गई, यानी हिंदू वोटर उसके साथ इंटैक्ट रहा। कुछ लोग कहते हैं कि जानबूझकर ये मौलाना ने खेल किया है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ही ना हो, ये बता दिया जाए कि मुसलमान जो है ना वोट करने लगे हैं बीजेपी को, तो इससे क्या होगा ना, हिंदुओं की एकजुटता नहीं होगी। आखिर वो क्या वजह है कि ये कहा जाता है कि आप खुलकर मुस्लिम पॉलिटिक्स बीजेपी नहीं करती है। अगर आप देखेंगे तो दिखावा नहीं करती है जिस तरीके का पहले होता था कि रोज़ा इफ्तार होता था पार्टियों के दफ्तरों में, बीजेपी कभी ऐसा नहीं करती है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से बीजेपी के कोई मुस्लिम नेता रोज़ा इफ्तार ही रख ले तो वो अलग बात है, चले जाते हैं लोग, लेकिन ऐसे खुलकर नहीं होता है। तो ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन को रोकने के लिए और बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या ऐसा बयान आया है,
ये भी एक एंगल है। अब अगला सवाल आपसे, आपको क्या लगता है इसमें से कौन सी बात सही हो सकती है? क्या मुसलमान अब अपना मन बदलने वाला है, वो बीजेपी की तरफ जाने वाला है, या फिर साजिद रशीदी ने कोई खेल बीजेपी के साथ ही कर दिया है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।